अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। ये चैप्टर एक लेंचो नाम के किसान के ऊपर है जिसकी मक्के की फसल ओलों से बर्बाद हो जाती है। तो वो पत्र लिखता है, भगवान से वो पैसे मांगता है। तो हम इस कहानी में देखेंगे कि क्या उसे पैसे मिलते हैं, क्या होता है, उसका लेटर, उसका पत्र क्या भगवान तक पहुंचता है। इसके राइटर कौन है? ये है जीएल फुएंटेस। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले कुछ चैप्टर के बारे में जान लीजिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वो कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। ठीक है, फेथ का मतलब क्या है? विश्वास, ठीक, भरोसा। वो कहते हैं, वो का मतलब क्या है? लोग, ठीक, लोग कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। माउंटेन्स का मतलब क्या है? पहाड़। बट, लेकिन, व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोजेस। दिस इज द क्वेश्चन, यही वो सवाल है। दिस स्टोरी, ये कहानी, डेडिकेटली पोजेस, बड़ी ही कोमलता से प्रस्तुत करती है। ठीक है, डेडिकेटली का मतलब क्या है? कोमलता से, और पोजेस का मतलब ये सवाल खड़ी करती है या फिर प्रस्तुत करती है। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, क्रॉप्स का मतलब क्या है? फसल। रूइंड का मतलब क्या है? बर्बाद होना। लेंचो एक किसान है जो पत्र लिखता है भगवान को जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसो, 100 पेसो मांगने के लिए, 100 पेसो मांगने के लिए वो पत्र लिखता है। आस्किंग फॉर का मतलब क्या है? मांगने के लिए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? ठीक है, रीच का मतलब क्या है? पहुंचना। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, इन सवालों का आपका क्या जवाब होगा, सोचिए। एंड और गेस, और अंदाज़ा लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि कैसे कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आप इसे पढ़ना शुरू करें इससे पहले आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती होगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब वो लेटर लिखता है तो क्या उसका लेटर भगवान तक पहुंचता है? वो 100 पेसो मांगता है तो क्या उसे 100 पेसो मिलते हैं? इसके बारे में आप सोचिए। एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है, इसमें आपको बताया गया है कि जो सबसे चीपेस्ट तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है पैसे भेजने का और मंगाने का, वो होता है पोस्ट ऑफिस। और इसमें कैसे आप भेजेंगे, क्या क्या इसमें होता है, उसके निर्देश आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि काउंटर, काउंटर क्लर्क, एप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फाइल रिकॉर्ड, ये सारे वर्ड्स हैं जिसको आपको डिक्शनरी में देखने के लिए या फिर अपने टीचर से पूछने के लिए कहा गया है। तो जैसा आप जानते हैं काउंटर का मतलब काउंटर ही है। ठीक, दो मतलब होता है काउंटर का, एक तो होता है मुठभेड़, टकराना, और एक दूसरा होता है जो काउंटर लगा होता है दुकानों पर। काउंटर क्लर्क, काउंटर पर बैठने वाला क्लर्क, वो एम्प्लाई। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त, ठीक, और एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है सूचना, ठीक, और काउंटर फाइल का मतलब रसीद, जिसे हम हिंदी में रसीद कहते हैं या फिर बिल कहते हैं। तो ये भी कहा गया है कि इन अंग्रेज़ी के शब्दों को आपकी भाषा में क्या कहा जाता है। तो जैसे ये है काउंटर फाइल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रसीद। और इसमें ये पूरा प्रोसेस आपको दिया गया है कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। आप इस तरह का फॉर्म मिलेगा, इसे आप फिल करिए और उसके बाद आप अपना मनी ऑर्डर सेंड कर सकते हैं। द हाउस, घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो पूरे घाटी में एक घर था। एंटायर का मतलब क्या है? पूरी, वैली का मतलब घाटी, इस पूरी घाटी में जो घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वो निचली पहाड़ियों के ऊंचाई पर बसा हुआ था। ठीक है, सेट का मतलब क्या है? स्थित था या फिर बसा था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ, क्रेस्ट की मीनिंग यहाँ पर दी है टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, पहाड़ी के ऊपर। हिल का मतलब क्या होता है? पहाड़ी। पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ था। वो घर जो था अकेला ही था और वो निचले पहाड़ी के ऊंचाई पर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, हाइट का मतलब क्या है? ऊंचाई से। वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कोई भी देख सकता था नदी और मक्के के पके खेत को। ठीक है, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न का मतलब क्या है? मक्के का पका खेत। डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो फूलों से भरा हुआ हो। ठीक है, ये डॉटेड का मतलब क्या है? भरा हुआ। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड
हार्वेस्ट, जो हमेशा वादा करता है एक अच्छी फसल का। ठीक है, प्रॉमिस का मतलब क्या है? वादा करना या फिर वचन देना जिससे देख करके लगे कि हाँ ऐसा होगा। हार्वेस्ट का मतलब क्या? एक होता है क्रॉप, एक होता है हार्वेस्ट। क्रॉप का मतलब होता है फसल और हार्वेस्ट का मतलब होता है तैयार की हुई फसल या फिर रखी हुई फसल। द ओनली थिंग, एक ही चीज़ थी, द अर्थ नीडेड, जिसे धरती की ज़रूरत थी, वॉज अ डाउनपोर, वो थी वर्षा, और एटलीस्ट अ शावर, या फिर कम से कम एक हल्की सी बारिश। ठीक, एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी वर्षा, डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब क्या होता है? वर्षा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम। शावर का मतलब हल्की सी वर्षा। ठीक, या हल्की वर्षा या फिर वर्षा की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, लेंचो ने, थ्रू आउट का मतलब क्या है? पूरा। ठीक है, या फिर से। ठीक है, सुबह से ही। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत ही अच्छे से जानता था। ठीक है, इंटीमेटली का मतलब क्या? अच्छे से, बहुत करीब से, या फिर घनिष्ठतापूर्वक। ठीक है, बहुत ही घनिष्ठता से वो जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया था, बट के सिवा, टू सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के आसमान की तरफ देखने के सिवा लेंचो ने कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, बट का मतलब क्या है? के सिवा। ठीक, लेंचो वो सुबह से उसने कुछ नहीं किया था सिवाय वो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के आसमान में ही देख रहा था। ठीक, नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में पानी मिलने वाला है। औरत, वो किसी औरत से, किसी महिला से कहता है कि अब हमें वास्तव में पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो महिला जो रात का खाना बना रही थी। ठीक है, सपर का मतलब क्या है? रात का खाना। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान अगर चाहे तो। ठीक, द ओल्डर बॉयज़, बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे। ओल्डर बॉयज़ का मतलब क्या है? बड़े लड़के। वाइल, जबकि, द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि औरत ने, जब तक कि महिला ने उन सभी को बुला नहीं लिया। कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए आओ। ठीक है, डिनर का मतलब क्या है? रात का खाना। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान ही। ठीक है, मील का मतलब क्या है? भोजन या फिर खाना खाने के दौरान ही। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिल्कुल वैसा ही जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। ठीक है, प्रिडिक्टेड का मतलब क्या है? भविष्यवाणी। ठीक, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। ठीक है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन का मतलब क्या है? वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगन टू फॉल, गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों का बड़ा पहाड़। ठीक है, ह्यूज का मतलब क्या होता है? बड़ा। माउंटेन्स का मतलब पहाड़। बादलों का बड़ा पहाड़। कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखा जा सकता था। ठीक है, अप्रोचिंग का मतलब क्या है? आते हुए। कुड बी सीन, देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी। एंड स्वीट, और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो आदमी और किसी कारण से बाहर नहीं गया। नो अदर रीज़न का मतलब क्या है? कोई और कारण, वो किसी और कारण से बाहर नहीं गया। देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग, उस आनंद को महसूस करने के लिए। ठीक है, प्लेजर ऑफ फीलिंग का मतलब आनंद को महसूस करना। द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की। ठीक है, वो और किसी कारण से बाहर नहीं गया सिवाय इसके कि वो अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद ले सके। ठीक है, प्लेजर का मतलब क्या होता है? आनंद। एंड और व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने ज़ोर से कहा। ठीक है, एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? ज़ोर से कहा। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। ठीक है, कॉइन्स का मतलब क्या है? सिक्के। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के टुकड़े हैं। एंड और द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही संतुष्ट भाव से। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? भाव। सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट। उसने बहुत ही संतुष्ट भाव से
ही रिगार्डेड, उसने देखा, ठीक है, रिगार्डेड का मतलब क्या है, देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मक्के के पके खेत को, विथ इट्स फ्लावर्स, इसके फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा के चादर से, वर्षा के पर्दे से लिपटा हुआ था, ठीक है। ड्रैप्ड का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कवर्ड, ढका हुआ था, ठीक है, लिपटा हुआ था। कर्टेन का मतलब क्या होता है, पर्दा, या फिर हम कह सकते हैं चादर, यहाँ पर कि वो वर्षा की चादर से लिपटे हुए मक्के के पके खेत को उसने देखा, बहुत ही संतुष्ट भाव से, ठीक। बट सडनली, लेकिन अचानक ही, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक तेज़ हवा बहने लगी। स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब क्या है, तेज़ हवा, बिगन टू ब्लो, बहने लगी। एंड और अलोंग विद द रेन, वर्षा के साथ साथ, अलोंग का मतलब क्या है, साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, ठीक है। वेरी लार्ज, बहुत बड़े, हेल स्टोन्स का मतलब क्या है, ओले, ठीक है, वो बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, ये वास्तव में, ये सच में नए चांदी के सिक्के जैसे दिखते थे, ठीक है। रिजेंबल का मतलब क्या होता है, के जैसे, ठीक। सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के, ये अब वास्तव में चांदी के सिक्के से नज़र आते थे, चांदी के सिक्के से दिखते थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द बॉयज़, वो लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, उन्हें अवसर मिल गया था बारिश में जाने का, वर्षा में जाने का। एक्सपोजिंग का मतलब क्या होता है, अवसर पाना, ठीक, मौका मिलना, उन्हें मौका मिल गया बारिश में जाने का। रन आउट टू कलेक्ट, वो दौड़ पड़े इकट्ठा करने के लिए। कलेक्ट का मतलब क्या है, इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पर्ल्स, वो जमे हुए मोती को, वो लड़के जमे हुए मोती को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। ये रियली, जो ये रियली और ये जो ट्रूली है, ठीक, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने ज़ोर से कहा, ठीक है। एक्सक्लेम का मतलब जैसा मैंने आपको बताया, ज़ोर से कहना, ठीक। अब यहाँ पर अभी वो ऊपर एक्सक्लेम किया तो वो खुशी के भाव से भरा हुआ था, अब यहाँ वो दुख के भाव से भरा हुआ कहता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक्सक्लेम का मतलब होता है भावनाओं से भरे होकर के कहना। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्द ही गुजर जाएगा, ठीक है। पासिस, पास का मतलब क्या है, गुजर जाना, और क्विकली का मतलब जल्दी से। मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गया, ये जल्दी से नहीं गुजरा, वो हेल स्टोन्स जो था वो जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, वो ओले घर पर गिरते रहे। रेन का मतलब क्या है, वो गिरते रहे। द गार्डन, बागीचे पर गिरता रहा। द हिल साइड, पहाड़ियों पर गिरता रहा। द कॉर्नफील्ड, मक्के के खेत पर गिरता रहा। ऑन द वोल वैली, पूरे वैली में, पूरी घाटी में गिरता रहा। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ, मानो, कवर्ड विथ सॉल्ट, कि ये नमक से ढक गया हो। कवर्ड का मतलब क्या है, ढक गया हो। वोल का मतलब क्या है, पूरे, ठीक है। ऑन द वोल वैली, पूरे वैली पर। चलिए आगे देखते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं रहा, ठीक है। रिमेन का मतलब क्या है, बचना या फिर रहना। एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा, पेड़ों पर नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो मक्के का खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया, ठीक है। टोटली का मतलब क्या है, पूरी तरह से। डिस्ट्रॉयड का मतलब बर्बाद हो गया, वो खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, ठीक है। सोल का मतलब क्या है, आत्मा, ठीक। सैडनेस का मतलब दुख, फिल्ड विथ का मतलब भर गई थी। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड और सिड टू हिज सन्स, और उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का झुंड भी, ठीक। प्लेग का मतलब क्या है, प्लेग का मतलब से ऐसा होता है किसी जगह बड़ी संख्या में नुकसान करने वाले जानवरों या फिर कीड़ों मकोड़ों का एक समय में आ जाना, ठीक है, उसे भी प्लेग कहते हैं। लेंचो ने कहा कि अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स, की लॉकस्ट्स का एक पूरा झुंड भी, लॉकस्ट्स का मतलब
लॉकर्स का मतलब देखिए यहाँ टिड्डी मैंने हिंदी में लिख दिया है। इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स, वो कीड़े जो बड़े झुंड में उड़ते हैं, ग्रुप्स, ठीक है। एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और वो फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो टिड्डियों का झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ गया होता, ठीक है। हैव लेफ्ट का मतलब यहाँ पर लेफ्ट लीव का थर्ड फॉर्म है, तो लीव का मतलब होता है छोड़ देना, तो हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है, ओलों की वजह से कुछ नहीं बचा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी मक्का नहीं होगा। दैट नाइट, वो रात, वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात एक दुखी रात थी, ठीक है। सोरोफुल का मतलब क्या है, दुखी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार हो गया, ठीक है। फॉर नथिंग का मतलब क्या है, निष्फल या फिर बेकार। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रह जाएंगे, ठीक है। वी का मतलब क्या है, हम, ऑल का मतलब सभी, हम सभी, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस वर्ष, इस वर्ष, इस साल हम सब भूखे रह जाएंगे। बट लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, उन सभी के दिलों में, हार्ट्स का मतलब क्या है, दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले एकमात्र घर में रहते थे। सॉलिटरी का मतलब क्या है, केवल एक, एकमात्र, जो हमने पहली वीडियो में देखा कि वो जो घर था लेंचो का, वहाँ उसके आसपास कोई घर नहीं थे, वो अकेला ही घर था, इसलिए यहाँ पर ये सॉलिटरी हाउस लिखा हुआ है, ठीक है। उन घरों में जो रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में। देयर वॉज अ सिंगल होप, उनकी एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। जो लोग उस अकेले घर में रहते थे, उन लोगों की एक ही आशा थी। क्या आशा थी, वो थी भगवान से मदद की आशा। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो। अपसेट का मतलब क्या है, उदास। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से नुकसान हो गया है, ठीक है। इवन दो का मतलब क्या है, यद्यपि, ठीक, कि ये पूरा नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है, ठीक है। डाई का मतलब क्या होता है, मरना, ठीक, कोई भी नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने उस एकमात्र आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद की। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया है। इंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या है, निर्देशित किया गया है, बताया गया है, जैसा बताया गया है। सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शंस, जो किसी के गहरे मन में है, उसे भी वो देख लेता है। कॉन्शंस का मतलब क्या है, यहाँ पर दिया है, एन इनर सेंस ऑफ राइट और राइट एंड रॉन्ग, किसी के भी सही या गलत करने का ज्ञान, जिसे हम हिंदी में अंतःकरण कह सकते हैं। वो दूसरों के अंतःकरण को भी जानता है, ठीक, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। कौन, वो भगवान। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल किस्म का आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो जानवरों की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, खेतों में। लेंचो एक बैल किस्म का आदमी था जो जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे पता था कि लिखते कैसे हैं, ठीक है, उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को। फॉलोइंग का मतलब क्या है, अगला, ठीक, अगले रविवार को। एट डे ब्रेक, सूर्योदय के समय, ठीक है। डे ब्रेक का मतलब क्या है, सूर्योदय के समय। ही बिगन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वो खुद ही ले जाएगा, ठीक है। कैरी का मतलब क्या है, ले जाना, जिसे वो खुद ही ले जाएगा। टू टाउन, कस्बे में। एंड और प्लेस इन द मेल, और इसे मेल में रख देगा, ठीक है। प्लेस का मतलब क्या है, रखना, ठीक। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये भगवान के पत्र के सिवा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये जो लेटर ले जा रहा था वो भगवान को लेटर देने के सिवा कुछ नहीं था। गॉड, भगवान,
ही रोट, वो लिखता है, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज़, मुझे 100 पेसोज़ की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेत को फिर से बोने के लिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू का मतलब क्या है, के लिए, सो का मतलब क्या है, बोना, अगेन का मतलब फिर से, एक बार फिर से मेरे खेत को बोने के लिए मुझे 100 पेसोज़ की ज़रूरत है। एंड और टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीने के लिए जब तक अगली फसल ना हो जाए। ठीक है, एंड टू लीव जीने के लिए, अनटिल जब तक कि ना, द क्रॉप कम्स अगली फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान ने, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने। ठीक है, इसके बाद वो लिखता चला जाता है। ठीक है, ये पेसोस की मीनिंग यहाँ दी है। करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, जो साउथ अमेरिका में जो देश हैं उसे लैटिन अमेरिका कहते हैं, उसमें जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, वहाँ पर पेसो चलता है, जैसे अर्जेंटीना वगैरह है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, यानी टू गॉड, उसने लिखा, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर। एनवेलप का मतलब क्या है, लिफाफा, उसने लिफाफे पर लिखा, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र अंदर रखा। ठीक, एंड और स्टिल ट्रबल्ड, अब भी वो चिंतित था। ट्रबल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, चिंतित। वेंट टू टाउन, वो कस्बा चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टैम्प लगाया। ठीक है, प्लेस्ड अ स्टैम्प का मतलब क्या है, उसने एक स्टैम्प लगाया। एंड और ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, ड्रॉप का मतलब छोड़ दिया या फिर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, एक कर्मचारी ने, एम्प्लॉइज़ का मतलब क्या है, कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो एक पोस्टमैन था और वो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने बॉस के पास मज़े से हंसता हुआ गया। ठीक, हार्टली का मतलब क्या है, मज़े से, लाफिंग का मतलब हंसते हुए। एंड और शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे दिखाया वो पत्र जो भगवान के लिए था। ठीक है, फिर वो भगवान के लिए जो पत्र था उसे दिखाता है अपने बॉस को। चलिए आगे देखते हैं। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन की तरह अपने पूरे करियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी ऐसा एड्रेस, ऐसा पता नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, वो पोस्ट मास्टर, अ फैट, मोटा, एमिकेबल, मिलनसार। ठीक है, एमिकेबल का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा है, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जिसे हम कह सकते हैं मिलनसार। ठीक, वो पोस्ट मास्टर जो मोटा, मिलनसार, एमिकेबल, फेलो, इंसान था। ठीक है, फेलो का मतलब क्या है, इंसान, आदमी। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। ठीक है, ब्रोक आउट का मतलब क्या है, वो भी हंसने लगा। बट लेकिन, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तभी, लगभग तुरंत ही। ठीक है, ऑलमोस्ट का मतलब क्या है, लगभग, इमीडिएटली का मतलब क्या है, तुरंत ही। ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर उस पत्र को थपथपाते हुए। ठीक है, टैपिंग का मतलब क्या है, थपथपाना, थपकी देना। ठीक, व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरा भी विश्वास इसी आदमी की तरह होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, जिसने इस पत्र को लिखा, काश मेरा भी विश्वास इसी तरह होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंट विथ गॉड, भगवान से पत्राचार शुरू करने का। ठीक है, वो पोस्ट मास्टर सोचता है कि काश मेरा भी विश्वास इसी तरह होता कि मैं भी भगवान से पत्राचार कर लेता। ठीक है, पत्रों के माध्यम से मैं भी बात कर लेता। चलिए आगे देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इस तरह उसने लिखने वाले के विश्वास को भगवान से अडिग ना करने के लिए, ठीक है, उसमें संशय ना पैदा करने के लिए। ठीक है, शेक का मतलब क्या होता है, शेक का मतलब हिलाना, ठीक है, या डिगाना, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी बात में संशय उत्पन्न करना। वो नहीं चाहता था कि जो विश्वास है लिंचो का भगवान में, उसमें किसी भी तरह का कोई संशय पैदा हो, इसलिए वो क्या करता है, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया,
पोस्टमास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब देने का पोस्टमास्टर को विचार आया। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि, एविडेंट का मतलब क्या है, स्पष्ट, टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, इसका जवाब देने के लिए उसे गुडविल, इंक और पेपर से भी किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। गुडविल का मतलब क्या है, सद्भाव, इंक और पेपर का मतलब, इंक एंड पेपर, स्याही और कागज़ से भी ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत थी उस लेटर का जवाब देने के लिए। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो दृढ़ बना रहा, ठीक है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, दृढ़ता, उसने दृढ़ता दिखाई, वो अडिग रहा अपने इस फैसले से। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, ठीक है। आस्क फॉर का मतलब क्या है, मांगना, ठीक। एम्प्लॉइज़ का मतलब क्या है, कर्मचारी। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया। एंड और सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग, उसके कई दोस्तों ने भी वादा किया उसे कुछ देने का, ठीक है। उसके दोस्त भी बाध्य हुए कुछ देने के लिए, ठीक है। ऑब्लिज का मतलब क्या है, बाध्य हुए, या फिर ऑब्लिज का मतलब ये भी होता है कि किसी के कहने पर कुछ करने को भी ऑब्लिज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्टमास्टर ने अपने दोस्तों से पैसा देने के लिए कहा, तो वो भी ऑब्लिज हुए, बाध्य हुए देने के लिए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक परोपकारिता के कार्य के लिए। चैरिटी का मतलब क्या है, परोपकारिता, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए ये असंभव था, टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ, द 100 पेसोज, 100 पेसोज, 100 पैसों एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वो भेज सका उस किसान को, ठीक है। ही वॉज एबल टू सेंड का मतलब वो भेज सका, द फार्मर, किसान को, किसान कौन है, लिंचो को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने लिफाफे में पैसे रखे। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड और विद इट, इसी के साथ, अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और इसी के साथ एक लेटर रखा जिसमें समाहित था, ठीक है। कंटेनिंग समाहित था, क्या समाहित था, एक अ सिंगल वर्ड, एक शब्द, एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर की तरह, गॉड, उसमें गॉड लिखा हुआ एक सिग्नेचर जैसा उसने उसे भेज दिया। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, लेंचो पहले ही आ गया था। अर्लियर का मतलब क्या है, पहले, देन यूजुअल का मतलब अक्सर जिस समय आता था उससे पहले ही आ गया। टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये पोस्टमैन वो खुद ही था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसे वो पत्र उसने दिया, ठीक है। हैंडेड का मतलब क्या है, यहाँ पर दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि वो पोस्ट मास्टर, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, उस आदमी की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया हो। वो पोस्ट मास्टर अनुभव कर रहा था उस आदमी का संतोष जिसने एक अच्छा काम किया है। कंटेनमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, सेटिस्फैक्शन, जिसे हम कह सकते हैं संतोष, और डीड का मतलब क्या होता है, काम। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देखता रहा पोस्टमैन को, लेंचो को लेटर देते हुए वो अपने ऑफिस से देखता रहा। चलिए आगे देखते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, ठीक है। स्लाइटेस्ट का मतलब ज़रा सा, सरप्राइज का मतलब आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, पैसे देख करके, पैसे देखकर लेंचो को ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास ऐसा था। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, आत्मविश्वास। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों की गिनती की, ठीक है। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनती करना, ठीक है। उसने काउंटेड, उसने गिनती की, जब उसने पैसों को गिना तो वो गुस्सा हो गया, वो नाराज़ हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान
ने गलती नहीं की होगी, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही उसने नकारा होगा लिंचो को, ना ही उसने लिंचो को नकारा होगा। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसका निवेदन, जिसका आग्रह उसने किया था। रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? निवेदन, आग्रह। इमीडिएटली, तुरंत ही। लिंचो वेंट अप टू द विंडो, लिंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, स्याही और कागज़ मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, काफ़ी अपने भाव को सिकोड़ करके। ठीक है, रिंकलिंग का मतलब क्या है? सिकोड़ना। ब्रो का मतलब क्या है? भाव को। अपने भाव को सिकोड़ते हुए वो लिखता गया। कॉज्ड बाई द एफर्ट, उस प्रयास की वजह से। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जो विचार उसे व्यक्त करने पड़ते थे, उस प्रयास की वजह से उसकी भाव सिकुड़ जा रही थी, उसे अपने भाव को सिकोड़ना पड़ रहा था। ठीक है, एफर्ट का मतलब क्या है? प्रयास। ठीक। When he finished, जब उसका काम ख़त्म हो गया। He went to the window, वो खिड़की के पास गया। To buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदने के लिए। Which he licked, जिसे उसने चाटा। And then, और फिर affixed to, उसे चिपका दिया। ठीक है, affix का मतलब होता है चिपकाना, affixed का मतलब होता है चिपका दिया। To the envelope, एनवेलप पर, लिफाफे पर। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के के प्रहार से। ठीक है, ब्लो का मतलब क्या है? प्रहार। फिस्ट का मतलब क्या है? मुक्का। अपने मुक्के के प्रहार से उस स्टैम्प को उसने उस पर चिपका दिया। द मोमेंट, जिस क्षण। ठीक है, मोमेंट का मतलब क्या है? क्षण, जिस क्षण। द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो पत्र मेल बॉक्स में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने गया। इट सेड, इसने कहा, यानी इसमें लिखा हुआ था, उस पत्र में लिखा हुआ था। गॉड, भगवान। ऑफ द मनी, वो पैसे। दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगे थे। ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पेसोज मेरे पास पहुँचे। सेंड मी, भेज दीजिए। सेंड का मतलब क्या है? भेजना, मुझे भेज दीजिए। द रेस्ट, बचे हुए। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या है? बचा हुआ, जो बचा हुआ पैसा है भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि। सिंस का मतलब क्या है? क्योंकि। आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। बट, लेकिन। डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजिएगा। टू मी, मेरे पास, इसे मेरे पास मत भेजिएगा। थ्रू द मेल, मेल से इसे मेरे पास मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो ठगों की टोली है। ठीक है, क्रूक्स का मतलब क्या है? ठग। ठीक, ये ठगों की टोली है। पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी काम करते हैं, ये ठगों की टोली है, इनसे पैसा मत भेजिएगा। ठीक, लेंचो, लास्ट में लिखा था लेंचो। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा।